महाराज घोषित हुई भागवत कथा सुखदेव अर्थात सुखता धाम जो उत्तर प्रदेश में है। ऋषियों की सभा में सुना रहे हैं। महाराज घोषित पूरी पृथ्वी के सम्राट उनको सैद्रिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि महाराज आज से 7वें दिन अक्सर सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। उनका अपराध क्या था? वो अपने जीवन में केवल एक बार शिकार खेलने गए थे और जंगल में एक हिरण को देखा, उसका शिकार करने के लिए भागे। वो हिरण तो पकड़ में नहीं आया, उसका शिकार तो नहीं कर पाए, लेकिन महाराज कृष्ण को जंगल में बहुत प्यास लगी, प्यास सहन नहीं हो रही थी। पानी की खोज करते करते स्वयं ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ पर जाके पानी मांगा, लेकिन स्वयं ऋषि गहन समाधि में थे, उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने अपने आप को अपमानित समझ लिया और अपने अपमान का बदल करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मरा हुआ सांप स्वयं ऋषि गर्दन में डाल दिया। और जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ा, जो ब्रह्मचारी था, कि महाराज कृष्ण ने उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, उसको क्रोध आ गया। बोला, महाराज आपको मेरे पिता तपस्वी पिता के गले में फूलों की माला डालनी चाहिए, आपने तो उनका अपमान करने में मरा हुआ सांप डाल दिया। भगवान के भक्त एक संत का अपमान करने वाले को कोई जीने का अधिकार नहीं रहेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, या से 7वें दिन अक्सर सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज कृष्ण ने जब उनको मालूम पड़ा, उनको आज से 7 दिन से ही छोड़ना है, अपना राजपाट तैयार किया, अपने ज्येष्ठ जन्मेजय को अपनी गति सौंप दी और गंगा के तट पे जा रहे अपना मन भगवान के ध्यान में लगा दिया। संत महात्माओं को पता लगा, जिसको भी पता लगा, अपने काम छोड़ के महाराज ऋषि के पास आ गए। बड़े बड़े संत महात्मा महाराज ऋषि के पास पहुंचे। नारद जी, देवर्षि नारायण जी सब काम छोड़ते आ गए। भगवान परशुराम जी पहुंच गए। वशिष्ठ मुनि जी अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। आकार मुनि जी पहुंच गए, विश्वामित्र जी पहुंच गए, वेद व्यास जी पहुंच गए, ऋषि पहुंच गया, ऋषि मुंह पहुंच गए। बड़े बड़े संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ वहां पर महाराज कृष्ण के पास पहुंच गए। राजा ने अपने बड़े संत महात्मा को अपने निकट पाकर उनको प्रणाम किया, उनको बैठने के लिए दिया, आसन दिया और फिर निवेदन किया, यार सबकी दृष्टि में तो हम जैसे जो राजा है वो पूरे प्रकट के समान, जैसे पूरे प्रकट को दूर फेंका जाता है, ऐसे ही आप हमारे से दूरी बनाए करते हो। अब मेरा बड़ा सौभाग्य है, आप सब कृपा करके मेरे पास उस
समय बता रहे हैं जब मैं संसार को छोड़ने जा रहा हूँ। हे मनुष्य लोग, मेरे हृदय में कुछ जिज्ञासा है। मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे कि आप मुझे ये बताइएगा, ये नर्तन क्या करने के लिए होता है? बकीदा पर्वत और विश्वमन भाव को बुलाए। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ, जिसको ये मालूम हो गया हो कि आज से 7 दिन ये शरीर छोड़ना है, उसको अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए 7 दिन में क्या करना चाहिए? इन 2 प्रश्नों के उत्तर में जो ध्यान योगी थे, महात्मा कहते महाराज निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। परमात्मा का ध्यान करो। ज्ञान योगी ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए बोल रहे थे ब्रह्म सप्तम जगत अष्टांग योगी, हठ योगी, भक्ति योगी, सब अपने अपने बात कह रहे थे, सबका एक मत नहीं था। महाराज कृष्ण सोचकर कर रहे थे ये किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। सब एक से बड़े संत महात्मा है, सबका मत एक नहीं है। एक की बात को मानेंगे, दूसरे क्या लेंगे, नाराज हो जाएंगे, अपने आप को मान समझेंगे। उन्होंने हृदय से भगवान को पुकारा, ये प्रभु आप मुझे कृपा कीजिए। और भगवान की प्रेरणा, भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके उसी समय वहां पर श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी जी पहुंच गए, जिनको देख करके सभी संत महात्मा खड़े हो गए। सुखदेव गोस्वामी महाराज कितने मुश्किल से 16 साल की उम्र में बोले हरि और इस संत महात्मा कितनी बड़ी बड़ी लंबी आयु की। ईश्वर को ये मालूम है कि ये वेद व्यास जी के पुत्र पुराना सुखदेव जी ये बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त। सभी ने ये जान करके उनके स्वागत में खड़े हो गए और सभी ने एक मत के साथ महाराज ऋषि से कहा, राजन ये तुम्हारे असली गुरु आ गए हैं, आप इनको व्यास आसन में बिठा करके इनकी पूजा करो और फिर इनसे वो प्रश्न पूछो जो आपने हमसे पूछे हैं और कोई उत्तर देंगे वही आप कीजिए, इसी में हमारी सबकी सम्मति है। हरे सुखदेव गोस्वामी जी को व्यासासन में बैठाया गया, उनकी पूजा किया गया और फिर महाराज जन्म से भी 2 प्रश्न पूछे। इस प्रकार महाराज सुखदेव गोस्वामी जी ने उन प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण महाराज का क्या भागवत कथा सुनाई। उस समय वहां पर उस कथा के अंदर रोमहर्षण जी के पुत्र पुरुषर्व अर्थात श्री सूत गोस्वामी जी भी विराजमान थे। बोलो जी, सूत गोस्वामी कृष्ण महाराज के स्वधाम जाने के बाद जो कथा सूत गोस्वामी जी ने वहां पर कृष्ण महाराज के दरबार में बैठे सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनी थी, वही कथा 88,000 ईश्वर को श्री सूत गोस्वामी जी सुना रहे। जैसे भगवान राम से गए उसी समय ईश्वर पृथ्वी के ऊपर कली प्रवेश कर गया और कली के प्रभाव के कारण सारी
प्रजा की बहुत क्या हो गई थी, दुखी हो गई। तो 88,000 ऋषि जो हैं नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में इकट्ठे करके ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपनी पूरी प्रजा को कली के प्रभाव से बचाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान श्री नारायण को रिझाना होगा। और भगवान नारायण को रिझाने के लिए हमें करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम भगवान यज्ञ द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उन्होंने सबने मिलकर के एक यज्ञ शुरू किया भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, जिसकी अवधि रखी गई 1000 साल, है ना? 1000 साल तक हम इस यज्ञ को चलाएंगे। बहुत लंबे समय तक मैं हवन कुंड में मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में मंत्रों के द्वारा आहुति दे रहे थे और हवन कुंड से उठने वाले धुएं से उनके काले चेहरे पड़ गए थे। उनका समाधान नहीं हो रहा था। एक दिन के बाद सूत गोस्वामी जी भ्रमण करते हुए उनकी यज्ञशाला में पहुंच गए। ये सूत गोस्वामी जी मात्र 22 साल के हैं। कितने साल के हैं? 22 साल। और जो ऋषि थे वहां पर वो हजारों साल की आयु वाले थे। सोना का ऋषि, सोना ऋषि की अध्यक्षता में वो ये हो रहा था। कोई 50,000 साल और 60,000 साल ऐसी आयु वाले संत महात्मा थे। और जब उन 88,000 ऋषियों ने अपनी यज्ञशाला में श्री सूत गोस्वामी जी को आते देखा, उन्होंने भी खड़े होकर के उनका क्या किया, स्वागत किया। और फिर उनसे निवेदन किया कि आप हमें कृपा करके सारी कथाओं का जो सार है वो सुना दीजिए। यत् सारम बूढ़े बदलाए होगा नाम ये आत्मा सूत्र। सारी कथाओं का जो सार है वो हम सबके कल्याण के लिए आप सुना दीजिए। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं सारी कथाओं का सार तो श्रीमद् भागवत कथा है। निगम कल्प तरु गलितम फलम, जो कि वैदिक साहित्य रूपी कल्प का पका हुआ फल है। और अभी अभी मैं भ्रमण करता हुआ शुभ तीर्थ से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैंने वहां पर महाराज विशिष्ट की सभा में बैठ करके अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से सारे वेद शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवतम को सुना। मैं तुम्हारे को वो श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। बोलो हरे कृष्ण। अब 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में श्री सूत गोस्वामी जी की भागवत कथा बोलो सुना रहे। हमारे पास ये जो भागवत कथा है वो किसे प्राप्त हुई है? श्री सूत गोस्वामी जी से प्राप्त हो रही है। वो उपमा देकर सुना रहे अपने गुरु जी, मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी जी ने ऋषि कुमार के पूछने पर ये सुनाया। बोलो हरे कृष्ण। नैमिषारण्य के जंगल में ऋषि प्रश्न करते हैं और तब सूत गोस्वामी कहते हैं ऐसे प्रश्न ऋषि कुमार जी ने पूछा था। इसे
फिर सुखदेव गोस्वामी जी से, और फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या उत्तर दिया था, फिर उनके बिहार पे कथा को चलाते हैं। बोलिए हरे कृष्ण। तो पिछले साल की कथा हमारी तीसरे स्कंद में चल रही थी, याद है किसी को? याद है पिछले साल कथा हमने कहाँ प्रोग्राम किया था? नहीं याद किसी को? यदि किसी को याद है तो आप लोग नहीं हो जाता, स्वाभाविक है बोलो। तो पिछले साल की कथा हमने विराम दिया था सुध गोस्वामी जी अच्छा से जरा शिशु को बता रहे हैं कि जो विदुर जी थे उन्होंने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले हस्तिनापुर का कर दिया था, त्याग कर दिया। क्योंकि उनके भतीजे जो ने उनको रखे उनको कहकर उनका अपमान कर दिया था। और तीर्थ भ्रमण करते करते वो कई वर्षों तक तीर्थ भ्रमण कर रहे, तो जब वे मथुरा में वास कर रहे थे तब उनको श्री उद्धव जी के साथ क्या हुआ, मिलन हुआ। और उद्धव जी ने उनको बताया कि भगवान श्री कृष्ण एक धाम को छोड़ करके अपने धाम को जा चुके हैं। हरे कृष्ण। और फिर उनको ये भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वधाम जाने से पहले आपके लिए एक सुंदर उपहार श्री मैत्र ऋषि जी को प्रदान किया हुआ है। आप भगवान श्री कृष्ण का वो उपहार मैत्र ऋषि से प्राप्त कर सकते हो, जो इस समय हरिद्वार में वास कर रहे हैं। मुझे तो प्रभु ने बद्री आश्रम में जाकर के वास करने का आदेश दिया है। यहाँ पर संत महात्माओं को भागवत कथा सुनाने का आदेश दिया है। मैं यहाँ से कहा जाऊंगा, बद्री का आश्रम जाऊंगा। उद्धव जी बद्री का आश्रम के सुनते हैं और विदुर जी हरिद्वार में श्री मैत्र ऋषि जी को मिलने के लिए चल पड़े हैं। और जाकर के संध्या के समय गंगा आरती पुल पर उनका श्री मैत्र ऋषि से क्या हुआ, मिलन हुआ। उनके चरणों में जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनसे पूछा, सुखाय प्रमाणी रोटी लोग, इस संसार में केवल सभी लोग सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करने में लगे रहते हैं। इस संसार में देखा गया है सब लोग सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे लोग कर्म करने में लगे रहते हैं। दुख की प्राप्ति के लिए संसार में लोग काम नहीं कर पाते। लेकिन नए सुखम उनको अपने कार्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वह अन्य उपागमों का, और वो देखते हैं कि हम अपने कार्य के द्वारा हमें सुख नहीं प्राप्त होता, तो भी वो अपने कार्य को विराम नहीं देते।
जो कर्म करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, फिर भी वो बोलो अपने कर्मों को, कामों को बोलो भौतिक कार्यों को छोड़ते नहीं है। सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुख प्राप्त हो जाएगा। सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, सुख न मिलने पर भी वो अपने भौतिक प्रयास को बोलो छोड़ते नहीं। एक रोजी बिंदे हुई तत् एक दुखम, और उनको अपने भौतिक प्रयास में, उनको अपने भौतिक कार्यों में एक मैंने 100% निश्चित क्या मिलता है, केवल दुख की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है, बोलो जी क्या मुझे, उनको अपने भौतिक कार्यों में केवल क्या मिलता है, दुख प्राप्त होता है। इतने पर भी ये लोग अपना भौतिक कार्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई युक्ति है, क्या आपके पास कोई उपाय है जिसको अपना करके लोग क्या हो जाए, सुखी हो जाए, क्या हो जाए, सुखी हो जाए। यद अत युक्तम, यदि आपके पास कोई युक्ति है, कोई उपाय है, तो वह हमें मुझे बता दीजिए। भगवान वदेत ना, ये प्रभु आप हमें बता दीजिए। इस प्रश्न को सुनकर मैं कृष्ण जी भी हैरान हो गए। क्या हुए? इस प्रश्न को सुनकर मैत्री सिंह क्या हुए, हैरान हो गए। और उन्होंने कहा, अरे विदुर, तुमने जो मुझसे प्रश्न पूछा है ना, वास्तव में ये हर एक व्यक्ति नहीं पूछ सकता। वास्तव में मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम तो 12 महाजनों में से एक महाजन हो। हरे कृष्ण। कौन हो? 12 महाजन। महाजन किसको बोलते हैं? जो भगवान की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। महाजनों येन गदा से पंथा, पंथा मैंने रास्ता, जो भगवान के धाम में जाने वाले रास्ते को बताते हैं। कितने लोग हैं? हाँ, टोटल सारे सृष्टि में 12 लोग हैं। कितने लोग हैं? 12। यमराज जी कहते हैं यमदूतों को कि मेरे भक्तों, इस संसार में भगवान के धाम में जाने का रास्ता केवल 12 लोगों को मालूम है। तो वो कौन है? शंभु ब्रह्मा जी, शंभु बोले शंकर जी, नारद देवेश नारायण, शंभु नारदो शंभु, कुमार चारों कुमार, सनस नंदन सनातन सनातन, कपिलो भगवान कपिल, मनु शंभु मनु, जन्म महाराज, कला जन्म कृष्ण, कृष्ण पितामही, बलि, बलि महाराज, व्यास की, व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव जी नहीं बल्कि उनके पुत्र कौन? सुखदेव गोस्वामी। स्वयं और 12 महाजन यमराज जी कहते मैं हूँ। बोलो तो महर्षि जी कहते हैं कि वास्तव में एक ऋषि, तुम कोई और नहीं हो, तुम तो 12 महाजनों में से एक महाजन श्री यमराज जी हो। मंडूक ऋषि के शाप के कारण, इसका मंडूक ऋषि के शाप के कारण तुम्हारे को एक शुक्राणी के यहाँ पर जन्म लेना पड़ा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये राजन बहुत लंबे विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया और बाद में अपने उत्तर को कंक्लूड करते हुए उसका सारांश देते हुए क्या कहते हैं महर्षि जी? अशेष संकलेश समं विद्यते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे किं वा पुण्यतत्कणारविन्द पराग सेवार्ति आत्मलब्धा। महर्षि जी कहते हैं हे विदुर जी, जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अपने सभी कष्टों से करना है, सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है, करनी है। अशेष मैंने जिसके द्वारा किसी के जीवन में कोई कष्ट बाकी न रहे, इस उपाय के द्वारा किसी के जीवन में कष्ट बोलो बाकी न रहे। संकलेश समम सारे नष्ट हो जाए, सारे कष्टों का अंत हो जाए, वो उपाय वो बोलता है गुणानुवाद श्रवणं मुरारे। वो उपाय है मुरा राक्षस को मारने वाले भगवान मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करना। क्या करेंगे? जो व्यक्ति मनुष्य योनि में आकर के, जो व्यक्ति मनुष्य योनि को प्राप्त करके बुरा राक्षस को मारने वाले मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनेगा तो क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण की कथा सुनने से मैं अपने सब क्लेशों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। भगवान की कथा उसको इस स्तर पे लेके चली जाएगी, इतना ऊंचा उठा देगी कि उसके जीवन में कोई कष्ट रहने नहीं देगी। हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्रीमद् भागवतम का 30वां अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 3-7-14। जब तक हम क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण की बोलोगे कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हम संसार के कष्टों से बोलोगे मुक्त नहीं हो सकते। ये कौन कह रहे हैं? मैं ऋषि जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? 12 महाजनों में से एक महाजन यमराज जी कह रहे हैं। श्रवणाम श्रवता वैष्णव पुण्य श्रवण कीर्तन। जो जब भगवान किसी व्यक्ति को अपनी कथा सुनने में रुचि लेते देते हैं ना, तो भगवान उस व्यक्ति को खुश होकर के उसको पुण्य देते हैं। क्या देते हैं भैया? बोलो जी, इस संसार में हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में पुण्यों का अभाव है। जिसके जीवन में ज्यादा पुण्य होते हैं ना, उसको बोलते हैं किस्मत का धनी है, जो चाहता है उसको मिल जाए। हमारे जीवन की खुशहाली हमारे दिन रात परिश्रम करने पे डिपेंड नहीं करती। कान खोल के सुनो, बहुत से लोग दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं,
हमारे जीवन की खुशहाली हमारे गधे की तरह काम करने पर डिपेंड करो नहीं करते। हमारी खुशहाली डिपेंड करते हैं हमारे पुण्यों के ऊपर। किसके ऊपर? ध्यान दीजिए, किसके ऊपर? जितने हमारे जीवन में पुण्य ज्यादा होंगे उतना हमारे जीवन में खुशहाली होगी, और जितना हमारे जीवन में पुण्यों का अभाव होगा उतना हमारे जीवन में दुख रहेंगे। जिसके जीवन में जितने ज्यादा पाप होते हैं उसके जीवन में उतने ही ज्यादा कष्ट होते हैं। जिसके जीवन में जितने ज्यादा पुण्य होते हैं उसके जीवन में उतना ही क्या होता? बोलो खुशहाली बोलो रहती। ये 12 महाजनों में से कौन? श्री प्रहलाद जी अपने पिता अपने सखाओं को असुर बातों को बताते हैं। अरे भैया भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, बातों में अब तो पढ़ने करके कुछ कमा लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, बाद में भक्ति कर लेंगे। प्रहलाद जी बोले अरे सुखम इंद्रियते एक इंद्रिय एकम देता यही लोगन देना सर्वत्र लभते। सबको मिलता है इंद्रियों का सुख, किसे कहता? दुख ऐसा था। ऐसे बिना यत्न किए दुख आते हैं ना, ऐसे ही क्या व्यक्ति के जीवन में पुण्य हुआ तो उसको अपने जीवन में सुख मिल जाएगा। सुख की प्राप्ति के लिए मेरे सखाओं परिश्रम करने की जरूरत बोलो नहीं है। जैसे बिना बुलाए जीवन में दुख आते हैं ऐसे ही बिना बुलाए सुख भी आ जाएंगे। तब जब हमारे पूर्व जन्म में अर्जित किए हुए पुण्य उदय हो जाएंगे। ये जन्म की कमाई तो आगे आगे मिलने वाली है। अब तो जहाँ जो हो रहे हैं ना यहाँ वो तो पूर्व जन्मों की कमाई है। हरे कृष्णा। आज जो आपने चपाती खाई है, सब्जी खाई है, वो आज का फायदा नहीं हुआ, वो पिछले साल की फसल है। बोलते क्यों लोग? तो आज आपने रोटी खाई है वो आज की फसल हो रही है। बोलो तो पिछले साल की फसल है। सही बात है ना? तो जो आज कर रहे हो वो अगले जन्मों के लिए खाता लिखा जाता है। जो पूर्व जन्म में करके आए हो उसे काला धोने करके आए हो, उस हिसाब से यहाँ पर भुगतान किया जा रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब भगवान किसी को अपनी कथा श्रवण करने में रुचि लेते देखते हैं तो क्या कहते हैं? अरे अरे इस कार्य के लिए मैंने इसको नर्तन दिया था, अब ये उस कार्य में लग गया है। पिता अपने पुत्र को कोई कार्य करने के लिए बोले तो जब पिता देखता है कि उसका पुत्र उसे आदेश का पालन करने में बोलो लगा हुआ है, ये देखे पिता को बहुत आनंद है, बोलो प्रसन्नता मिलती है। तो भगवान हमारे असली पिता है। माताओं ये मत देखो आप प्यारे बैठ जाओ, ये तो मंदिर बैठते हैं, ये आगे आ जाओ, बहुत अभी बहुत माता यानी आगे जाओ, बिल्कुल आगे जाओ, ये मत देखो इतना एक चढ़ाई में ही बहुत है, आगे जाओ आगे आ जाओ आगे आप लोग और आगे जाओ, एक बार पीछे बैठते हैं चुपचाप, भावना का सटिस्फिक होना चाहिए। आगे माते जाके जाओगे, अभी तो बहुत लोग आने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। तो भगवान हे हरे गोपाल हे भजमन कृष्ण बोला, भगवान का भजन कैसे चालू होगा? श्रवण करने से क्या है? भक्ति का आधार श्रवण है। ध्यान दीजिएगा, नवदा भक्ति का आधार क्या है? श्रवण है। जैसे रस्सी जड़ को पानी डालोगे ना तो कहना पड़ती भरपूर अपने आप भर हो जाएगी। ऐसे जब आप ध्यान से भगवान की कथा सुनोगे ना तो फिर भक्ति के अन्य अंग अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाएंगे।
ये श्रमंती के जानती, भगवान को वही जान पाता है जो ध्यान से सुनता है। जो ध्यान से सुनेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनेगा नहीं वो भगवान का कीर्तन भी कर नहीं पाएगा। और वो लगन के साथ जो भगवान की कथा सुनता रहता है, भगवान कहते अरे अरे ये तो मेरा पक्का भक्त बन गया है, अब मुझे करना है, इसको भव बंधन से मुक्ति देने है। तो भगवान उसके हृदय में जितना भी पाप ध्यान दिया, जितना भी पाप भी मैल होता ना, उसको अपने हाथों से धो देते हैं। ये काम भगवान अपने भक्त के लिए करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा क्लीनिक पाउडर नहीं बना जिसको आप अपने हृदय में डाल वो अपने हृदय में को धो देते। दुनिया में कोई डॉक्टर ने ऐसी दवाई नहीं बनाई कि जिसको हम पी लें और हमारा हृदय क्या है, बोलो जी। यदि आप अपने हृदय का एक्सरे कराओगे ना तो आप देखना वो काला ही काला है। काला क्यों आता है भैया? सफेद भी आता सारा, काला क्यों आता हमारे हृदय का अक्षरा है? क्योंकि हमारे हृदय में पाप रूपी मैल बोलो जी जमा है। इसलिए हर एक व्यक्ति का हृदय क्या आता है? काला जाता है, बोलो जी काला। तो भगवान उस पाप रूपी कालस को भी क्या कर देते हैं, अपने प्रिय भक्त के लिए उसको भी अपने हाथों से धो डालते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्म संहिता में प्रमाणी निर्दयति किंतु भक्ति भाजन। हे गोविंद, हे कृष्ण, आपको अपने भक्त के सारे कर्म फलों पापों को क्या कहते हो जला करके तलाक कर देते हैं। इससे मेरे भक्तों में जन कुछ भोगने के लिए कुछ बचे ही नहीं, ना पाप बचे ना पुण्य। पाप पुण्य को तो भी आना पड़ेगा, उसको भोग पड़ेगी, पाप होगा तो भी आना पड़ेगा इस संसार में, भोग पड़ेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे आप सुखदेव गोस्वामी जी महाराज नक्षत्र सुना रहे हैं, 88,000 से इसको सुना रहे हैं, श्री सोनकाती सब सुना रहे हैं, और मैं ऋषि जी भागवत कथा सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? श्री विदुर जी। विदुर जी अकेले हैं, विदुर जी अकेले सुनने वाले गंगा के तट पर बैठे। और तो भगवान ने जो उपहार दिया था, भगवान ने जो उपहार दिया था किसके लिए? श्री विदुर जी किसको? ऋषि जी को, प्रभात क्षेत्र में, है ना। तो वो क्या था? वो श्रीमद् भागवत ही था। क्या श्रीमद् भागवत का उद्देश्य था? अरे उद्धव ऋषि, मैंने अपने सब भक्तों को कुछ न बोल दिया, लेकिन मैंने अपने भक्त विष्णु जी को कुछ नहीं किया, ना उसने कभी मुझसे कुछ मांगा और ना उसको कुछ दिया। जब मेरे भक्त विष्णु को ये मालूम पड़ेगा कि मैं उसको छोड़ के चला गया तो वो मेरा ग्रह सहन नहीं कर पाएगा। हे उद्धव, ये अपने भक्त विष्णु की आराधना है। क्या भगवान कृष्ण की गाते समय केवल विदुर को विद्वानों को याद करते हैं, अपने किसी माता पिता को याद नहीं कर रहे, अपने किसी पुत्र को नहीं याद कर रहे, पत्नी को याद नहीं कर रहे। बोलो नहीं कहना, जाते समय किसको याद करें? किसको? अपने भक्त विदुर को याद कर रहे। मुझे अपने भक्त विदुर का सार याद आ रहा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई
सबसे ऊंची प्रेम भगवान को यदि प्राप्त करना है तो हम प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और चीज का भगवान को कोई अभाव बोलो नहीं। भगवान केवल हमारे प्रेम के प्रेमा कुमार्थो मां। इसलिए हमारे मानव धर्म का असली लक्ष्य क्या है? हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? बोलिए प्रेमा कुमार्थो मां। ये हमारे मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें हमारे मानव जीवन में क्या मिले? भगवान श्री कृष्ण का क्या मिल जाए? प्रेम प्राप्त हो जाए। तो महर्षि जी कहते हैं कि हे विदुर जी, मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं किससे? महाराज विशेष से। और महर्षि जी कह रहे किसको? विदुर जी से। 88,000 ऋषि कह रहे किसको? 28 को कह रहे हैं सुख गोस्वामी जी कह रहे हैं। इस प्रकार महर्षि जी श्री विदुर जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा जो मुझे किसने प्रदान की? भगवान ने प्रदान। बोलो हरे कृष्ण। और फिर विदुर जी कैसे सृष्टि का सृजन होता है इसके बारे में श्री विदुर जी को समझाते हैं। भगवान नारायण से भगवान श्री इसी भगवान कृष्ण से निकलते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी से निकलते हैं संकर्षण जी। संकर्षण भगवान से निकलते हैं महाविष्णु। शंकर भगवान से निकलते हैं वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर संकर्षण निकलते हैं महाविष्णु। उनके रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड खाली होते हैं। उन महाविष्णु के श्री से प्रकट होते हैं डॉक्टर विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में जाकर के अपने शरीर के पसीने से आधे भाग को जल से भर देते हैं। उसको बोलते हैं गर्भोदक जल। क्या बोलते हैं? और उसमें लेट जाते हैं। अनंत की शैया पर माता लक्ष्मी जी क्या करती है? उनकी सेवा करती है। और इन्हीं गर्भोदक विष्णु से उनकी नाभि कमल से क्या होते हैं? श्री ब्रह्मा जी का जन्म होता है। क्या होता है?
ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ जाते हैं तो उनको फिर भगवान के दर्शन मिलते हैं। तो भगवान उनको सृष्टि का सर्जन करने के लिए आदेश देते हैं। श्री ब्रह्मा जी अपने मन से 4 पुत्रों को जन्म देते हैं। कितने? सनत सनातन सनत कुमार जी। और इन चारों को जन्म दे करके भगवान कहते हैं कि भैया अब तुम क्या करो, सृष्टि का सृजन करो। ये चारों कहते हैं कि हमने संसार के शास्त्र में नहीं करना, हम तो भगवान का भजन करके भगवत धाम जाएंगे। हमने इस आश्रम के चक्कर में बोलो नहीं फंसना। इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश का उल्लंघन कर दिया। इससे श्री ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध। क्या हो गया? उनकी भूखी चढ़ गई। और जब वो भूखी चढ़ी उनके भूखी से प्रकट हो गए, भोले शंकर जी का प्रकट हो गया। भोले शंकर जी कहां से प्रकट हुए? भोले शंकर के भक्तों से पूछो। यहाँ भागवतों में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी की भूखी से कौन प्रकट हुए? भोले शंकर जी। और जन्म लेते समय जोर जोर से रोने लगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला है तुम रोते पैदा हुए, तुम्हारा नाम एक रुद्र है। क्या बोला? तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? रुद्र। तुमका नाम बदल कर दिया ब्रह्मा जी ने, क्या? रुद्र। बोलो हरे कृष्णा। और फिर उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि का सर्जन करो। और महाराज भोले शंकर ने तो भूत के साथ अपनी सृष्टि का सर्जन कर दिया। और एक संजन आया भूत के साथ, स्वयं इसको श्री ब्रह्मा जी को मारो 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 मारो, खाओ खाओ खाओ, क्या ब्रह्मा जी को भाग पड़े। अरे बाप रे बाप रे, मैंने कैसे सृष्टि कर दी रे? बोले रुद्र, ये तो मुझे मारने के लिए, खाने के लिए आ रही है, बंद कर अपनी सृष्टि का सर्जन। भगवान ने ब्रह्मा जी बोला और सृष्टि का सर्जन नहीं करना, और जाओ अपने गणों को लेके जाओ, कहाँ जो उन्होंने सर्जन किया है, जाके उनको अपने साथ जाकर तपस्या करो, भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उन्होंने क्या किया? उनको तपस्या करने के भजन में लगा दिया और सृष्टि का सर्जन नहीं करना। मामला हो जाएगा, तो मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने क्या किया? 10 पुत्रों को जन्म दिया। कितने? 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इसके बाद में भी संतुष्टि नहीं हुई, सोच में पड़े थे क्या क्या सृष्टि का सर्जन कैसे किया जाए। तब उनके दाएं हाथ से और शंभु मनु और बाएं हाथ से अर्शी, महारानी अर्शी प्रकट हो गए और दोनों प्रकट होकर के आपस में मिल गए। हरे कृष्ण। और फिर ब्रह्मा जी ने बोला भैया जाओ, तुम तो पहले पति पत्नी बन के पैदा हुए हो, अब इस आश्रम के द्वारा क्या करो? सृष्टि का सर्जन करो। शंभु मनु ने श्री ब्रह्मा जी से कहा हम जो संतान पैदा करेंगे उसको कहाँ रखेंगे? जो पृथ्वी मनुष्य के रहने के लिए है ना, जीव में रहने के लिए जो पृथ्वी है वो तो हिरणाक्ष ने गर्भोदर जल में डुबो रखी है। पहले आप सृष्टि के प्रजा रखने के लिए उनका क्या करो? बंदोबस्त करो। तब हरे कृष्ण शीला इसको ब्रह्मा जी को, और से भगवान बड़ा प्रकट हो गए। हरे कृष्ण। और बड़ा भगवान ने क्या किया?
हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी माता को गर्भोदक जल से निकाल करके जल के ऊपर गर्भोदक जल के ऊपर उसको स्थापित कर अपनी शक्ति का संचार करे। और अब महाराज शंभु मनु अपनी पत्नी शतरूपा के द्वारा क्या करते हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियों को जन्म देते हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था महाराज प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम था महाराज उदानपाद और उनकी 3 कन्याओं का नाम था आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह महर्षि रुचि को दिया गया, प्रदान करें। हमारा महर्षि रुचि को आकृति नाम की पुत्री को महाराज शंभु मनु ने कर दिया, शादी कर दिया। देवहूति का विवाह नारद जी के कहने पर शंभु मनु ने महाराज कर्दम मुनि से कर दिया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपने सारे पुत्रों को सृष्टि का सृजन करने का क्या दिया था, आदेश दिया। उनके पुत्र कर्दम मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कर्दम मुनि, उनको भी उन्होंने क्या कहा था, पुत्र क्या करो, सृष्टि का सृजन करो। और कर्दम मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी की वाणी को पितृ देवो भव कह करके स्वीकार किया। ये पिताजी मैं आपके आदेश को करता हूं, शिरोधार्य करता हूं। तो पहले तपस्या की जाती थी, क्या सभी लोग पहले करते थे, तपस्या करते थे, फिर बाद में विष्टाश्रम में प्रवेश करते थे। अब अपने पिता की, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कर्दम मुनि जी तपस्या में बैठ जाते हैं, तपस्या करने में लग जाते हैं। और तपस्या करते करते उनको 10,000 साल, कितने साल, 10,000 साल हो जाते हैं। 10,000 साल तक वो तपस्या में लीन रहे। अब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान श्री गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके महाराज कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं। और जैसे ही कर्दम मुनि भगवान नारायण के दर्शन करते हैं, भगवान को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान सफेद कमल तथा कुमुदिनियों की माला पहने हुए थे, निर्मल पीला वस्त्र धारण किए थे, मुख पर घुंघराले नीले रंग के चीकने बालों का गुच्छा, मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल शोभित हो रहे थे। अपने हाथों में शंख गदा और श्वेत कमल का फूल धारण किए हुए थे। उनके वस्त्र पर सुनहरी रेखा श्रीवस्त्र विराजमान थे। उनके गले में वो धूपनी लटक रही थी। वो गरुड़ के कंधे पर अपने चरण कमर करके आकाश में खड़े हुए थे। भगवान को अपने सामने देख करके तुरंत कर्दम मुनि जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान के
प्रसन्न करके भगवान को रिझाने के लिए भगवान की वंदना करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वेद व्यास जी लिखते श्री कर्दम उवाच, नहीं क्या लिख रहे हैं? श्री ऋषि उवाच। जुष्पद अद्य अखिल स्वरासे सांसिध्यम अक्षणोतो दर्शनादनम यत् दर्शनम जनविद्य सद्भिः आससते योगिनः रूढ़ योगा। भगवान की वंदना करते प्रार्थना करते मुनि जी कहते हैं, हे परम पूज्य भगवान, आप समस्त सत्वों के आकार हो। आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन करने की साध पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर के गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा रखते हैं, तो उनको आपका दर्शन प्राप्त नहीं। आपने मुझ पे बड़ी कृपा की। हे प्रभु, इस संसार में प्रशंसा करने लायक कोई है तो केवल आप हो। आपके अलावा जिसकी भी संसार में प्रशंसा की जाती है वो झूठी है। बोलो जी, झूठी प्रशंसा। प्रशंसा लायक केवल 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 आप हो। इस प्रकार हे भगवान, आपकी प्राप्ति उन लोगों को होती है जो सतव गुण को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक व्यक्ति सतव गुण को प्राप्त नहीं होता, क्या नहीं होता? क्या दीजिएगा? जब तक व्यक्ति के अंदर सतव गुण नहीं बढ़ जाता, तब तक उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जान पाता। और भक्तों में ये सात्विकता टपकती है। वो कौन सी है? क्षमा करने की, क्षमा करने की आदत। दूसरा, दया करने की आदत और जीवन में सरलता। ये सब उनके मेन लक्षण है। करना, किसी को क्षमा कर, किसी का प्राप्त उसको क्षमा कर देना, दूसरों के प्रति दया भाव वो हृदय में रखना और अपने जीवन को बहुत क्या करना? सिंपल बना करके रखना। सिंपल लिविंग एंड हाई लिविंग। यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी गुण विशेष की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जब तक व्यक्ति में सदो गुण नहीं आ जाता, तब तक उसके हृदय में प्रेम नहीं प्रकट होता। और जब तक जिनके हृदय में प्रेम नहीं आता, तब तक भगवान मिलते नहीं। प्रेम बिना, मेरे बात बोलो, नींद उतर जाएगी, जो नींद आ रही है भाग जाएंगे। मेरे बात बोलो, प्रेम बिना भाई सारा दिन काम करके थके बैठे हो, कोई फ्रेश थोड़ी थके बैठे। और प्रेम बिना रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर रिश्ते हैं तो किसे रिश्ते हैं? बोलो जी, ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की Yeah.
भक्तों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी पत्नी को घड़ी देख के प्रेम करते हो क्या? बोलते कि नहीं देखते हो क्या? जिस दिन आप घड़ी देखना शुरू कर दो आपका प्रेम रहेगा नहीं, आपका झगड़ा हो जाएगा। एक तरफ तो भागवत कथा सुनकर के भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए आते हो और फिर बार बार घड़ी देखना कर लेते हो, शुरू कर देते हो और बाद में आते हुए आते कि महाराज अब तो समाप्त कर दो, ये बोलने में शर्म नहीं करते तो प्रेम बढ़ेगा क्या? बता दो भैया, मेरे क्यों बढ़ेगा? तो तुम बता दो नहीं बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु सारे सारे रात अपने भक्तों के साथ कीर्तन और प्रवचन में जिनकी हमारी जिनकी परंपरा में बैठे हो तो सदा ही लगे रहते हैं। हमारे बुजुर्ग को बैठे बैठे में ही छुप सके हो जाते हैं। प्रेम वालों ने
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया सब बैठ जाएगा, कथा के समय कोई नहीं खड़ा रहेगा, सब बैठ जाएगा।
से बैठ जाते, खड़े होकर बैठ जाते। अतः जिसे भगवान को प्राप्त करना है उसे रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्ति पानी होगी। रजोगुण में और तमोगुण में बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। रजोगुण का त्याग कैसे किया जाए? उत्तर यह है, कहाँ जाओगे छोड़ के? ये संसार तो सब जगह रजोगुण और तमोगुण के विस्तार से भरा पड़ा है। तात्पर्य यही है, जब हम सब कुछ भगवान का मान लेंगे, क्या मान लेंगे? बोलो जी, जब हम सब कुछ भगवान का मान लेंगे तो फिर ये रजोगुण भी पवित्र हो जाएगा और तमोगुण भी पवित्र हो जाएगा। जब हमारा कुछ सही नहीं है तो हमारी आसक्ति कहाँ से आएगी? जब हम सही पैरों में सब कुछ भगवान का मान लेंगे तो हमारे फिर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमारे जीवन में बोलो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर एक कोड़ी भी हमारे पास नहीं बचेगी, इसके लिए अपने भोग के लिए। जब हम एक कोड़ी भी अपनी नहीं है तो शराब कहाँ से पियोगे भाई? शराब की बोतल खरीदने पैसे चाहिए ना, और पैसे आपके बोलो, बताओ ना, पैसे आपके है ही नहीं, वो भगवान के, तो फिर आपको शराब से पहले खरीदो तो शराब पीना अपने आप ही बोलो छूट जाएगा। अन्य जो गलत काम करते हो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? अपने आप ही छूट जाएंगे। धन का योग, धन के दुरुपयोग होने से होने वाले जो दोष हैं उनसे व्यक्ति बच जाएगा जब ये समझ लेगा कि मेरे पास जो कुछ भी है ये सब किसका है? भगवान का है। और फिर एक एक कौड़ी एक एक पैसा भगवान की सेवा में लगाएगा। यदि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो शुद्ध सत्वगुण में आना होगा। सत्वगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्वगुण है जिसको भक्ति कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। कहने का अर्थ ये है, हमारे को अगर भगवान को पाना चाहते हो तो धूम्रपान, शराब आदि का सेवन छोड़ देना होगा। इनको पीते रहने से, इनका सेवन करते रहने से हमारे अंदर सत्वगुण कभी बढ़ने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। कबीरदास जी का दोहा है, डर लागे और आंसी आए। थोड़ा ध्यान दें, डर लागे और आंसी आए, अजब जमाना आया रे। डर लागे और आंसी आए, अजब जमाना आया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे न लाज नहीं आया रे। आया बात हमारे पास नहीं, हमारी तो माता है क्या? धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। एक साधु को तो मुट्ठियां देने के लिए खड्डा लगा दी और वही धन कहा जा रहा है, वेश्या को रिझाने के लिए प्रयोग हो रहा है, वेश्यावृत्ति में लग रहा है। कथा होए तो श्रोता सोए, ये कलयुग की बात हो रही है। कबीरदास जी इस कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। कथा होए तो श्रोता सोए, वक्ता मूड बचाया रे। वक्ता भी अपने चक्कर में ऐसा हरे उनको कथा सुनने वाले को मतलब सुनेगा, उनको तो अपनी फीस चाहिए, अपना पहले ही बोलो जो फीस पहले तय कर दी है वो चाहिए, उसे मतलब है। ओए जहां सांग तमाशा कनिक नींद सताया रे।
भंग तमाकू सुरपा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरुचरण अमृत लेन धारा माधवा चाटन आया रे, अजब जमाना आया रे। अजब जमाना आया रे। बोलो हरे कृष्ण। समझ में आ गया होगा? बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रथम मुनि जी भगवान नारायण की वंदना कर रहे हैं। ये माया ते पदारविंदम भव सिंधु गौतम उपासते काम लवाय तेजाम राश्रीष्कामान निर्ये अखिलेशयो। हे प्रभु, आपके चरण कमल संसार के अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए नाव के तुल्य हैं। आपके इसके भगवान श्री विष्णु श्री कमल क्या है? इस भाव सागर को पार करने वाले भक्तों के लिए नाव के तुल्य है। लेकिन माया के वशभूत जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो इन चरणों की पूजा करते हैं केवल संसार के भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। धनम देहि, हे भगवान धन दे दो। जन्म देहि, हे भगवान पुत्र दे दो। पदम देहि, हे भगवान हमें पद दे दो। जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्तियों को भी प्राप्त होती है। इन संसार के विषय भोग, इस संसार के विषय भोग नरकीय जीवन व्यतीत करने वाले कुत्ते और सुअर को भी मिलता है। कुत्ता और सुअर कहाँ? मल में पड़ा होता है, मल में, गंदे नाले में। बोलो हरे कृष्णा। उसको भी खाने के लिए क्या है? इसको आप निष्कृष्ट वस्तु मानते हो, उसका हलवा होता है। क्यों नहीं? वो भी अपनी पत्नी के साथ इतना संभोग करता है कि दर्जनों बच्चे पैदा करता है। बोलो हरे कृष्णा। विषय भोग भी लेता है, बच्चे भी पैदा करता है, खाता भी है, और जीवन कैसा है? नरकीय जीवन, नरक का जीवन। बोलो हरे कृष्णा। ये नरक में जीवन यापन कर, नरकीय जीवन यापन करने वाले कुत्ते और सुअर की योनियों में भी ये संसार के भोग क्या है? उपलब्ध है। लेकिन जिसकी बुद्धि मारी गई, भगवान की तरफ क्या बोलते हैं? जिसकी बुद्धि, बोलो जी, काम हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के असली जन्म को उनकी कामनाओं ने, उनकी भोग इच्छाओं ने भर लिया, पर उदंती अन्य देवता, वो मुझे छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? अन्य देवताओं के पास भाग जाते हैं। क्योंकि मैं तो नहीं आसानी से देने वाला, मैं तो जब दूंगा जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं अपने भक्त को जो दूंगा उसका दुरुपयोग, शराब, कबाब, व्यभिचार और गलत काम में बोलो ना करें। जब तक भगवान को लगेगा कि अगर मैं इसको दे दूंगा तो इसका दुरुपयोग करेगा, वो भगवान को भी देने वाले, भगवान कृष्ण का भी देने वाले बोलो नहीं है। लेकिन देवी देवताओं के पास क्या है? उनके पास तो आप उनकी आराधना करो और जो मांगोगे वो तुरंत वो दे करके चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग करने वाले हैं, दे आर ट्रेडर्स। कौन है? बोलो जी। देवता लोग मनुष्य के साथ ट्रेडिंग करते हैं। तुमने उनकी आराधना किया, उनका पूजा किया, उसे जो मांगोगे वो देके चले जाए। जैसे आप दुकानदार के पास गए और आपने उसको क्या किया? सल्फास की गोली की कीमत चुकाई और डॉक्टर ने क्या किया? मेडिसिन वाले दुकानदार क्या किया? वो गोली आपको दे देगा। आप उस गोली को खा के मरो, क्या करो? खुशी जिंदा बोलो। वो दवाई बेचने वाला नहीं करता। देवताओं से भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद आप उनका कैसे प्रयोग करोगे? हाँ, उसकी चिंता देवताओं को बोलो नहीं होती, उसका चिंता नहीं करते।
भगवान योगी हमारे पिता हैं। क्या है? वो नहीं चाहते कि मेरा पुत्र मेरे द्वारा प्राप्त वैभव से इस संसार के अवगुण के चक्कर में फंस जाए। जब भगवान को विश्वास हो जाता है कि अब ये मेरी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करेगा, फिर भगवान अपने भक्त को इतना देता है, इतने देते हैं जिसका मुकाबला संसार में कोई कर भी नहीं सकता। हरे कृष्णा। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो इसको उनके फाउंडर आचार्य हुए, उनकी अपनी भेंट हुई थी अपने गुरु से भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिला प्रभुपाद जी से। कब? 1922 में कलकत्ता में होटल डंगा कोरिया मठ के मंदिर। ठीक है जी। और पहली मुलाकात में उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी ने कहा था कि तुम मुझे पढ़े लिखे युवक नजर आ रहे हो, जब तुम्हारे पास धन हो तो तुमने गीता भागवत के संदेश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके उसका पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करना। कब आदेश मिला था? बोलो जी। पहली मुलाकात में 1922, उस समय वो पढ़ रहे थे कॉलेज में। उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस नौकरी किया, बिजनेस शुरू किया, शादी किया। और फिर 1932 में इलाहाबाद में जब वो कंपनी चला रहे थे मेडिसिन की, उसमें उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी से गुरु है दीक्षा भी ले लिया। फिर वही आगे बुला दिया जो पहले मुलाकात में दोहराया था। और फिर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 1922 से करके 1965 तक न जाने कितने काम किए, कितने पापड़ बेले, कितना प्रयास, कितना धन ही जुटा पाए थे कि एक टिकट ठीक करके देश में जा सके। इतिहास पढ़ो तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जीवनी पढ़ो तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना पूरे जीवन में इतना नहीं कमा पाए कि फ्लाइट की टिकट लेके कहाँ चले जाए? देश चले जाए, अपने गुरु का आदेश पालन। सुमति मोरारजी के मालवाहक जहाज में है ना, टिकट फ्री टिकट लेके गए थे मालवाहक जहाज में, और समुद्र में उनको 2 बार हार्ट अटैक पड़े, दिल के दौरे पड़े। एक भगवान ने उनको बचा दिया। बोलो हरे कृष्णा। और जब भगवान को विश्वास होता है क्या हो गया? अब मैं इसको दूंगा, अब मैं इसको दूंगा, तो ये उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को मात्र 11 सालों में, कितने साल में? मात्र 11 सालों में वो धन दिया, वो वैभव दिया जो संसार में किसी के पास भी तो नहीं है। प्रमाण आपके सामने है, प्रमाण आपके सामने। केवल 11 सालों में, कितने साल में? केवल 11 सालों में भगवान ने ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी को इतना दिया, धड़ाधड़ 108 मंदिर पूरे संसार को बना कर 108 मंदिर। अरे हमारे कुरुक्षेत्र में एक मंदिर बनाने में आज 8 साल हो गए, अभी तक नहीं पूरा हुआ, अभी भी आधा काम बाकी है। और दिन रात हम भाग रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। एक मंदिर बनाने में कितने साल लगे? 8 साल तो चले गए, अभी तो हो लगेंगे 2-3 साल हो लगेंगे। बोलिए कितने मंदिर बनाए उन्होंने? 108 मंदिर बना डाले महाराज जरासंध पूरे संसार में। भक्तिवेदांत जो संसार को सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, न जाने कितनी गौशालाएं खोल दी, कितने गुरुकुल खोल दिए महाराज। वही काम थोड़ी किया, पता नहीं कितने काम कर, कितने सालों में? केवल 11 साल में। जब भगवान की कृपा हो जाए, जब भगवान पर विश्वास हो जाएगा, क्या ये मेरा जो मैं दूंगा सब उपयोग नहीं करेगा, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, ये जितना उसको मुकाबला कर नहीं पाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे वास्तव
मनुष्य योनि में आने से पहले इन संसार के विषय भोगों को हमने न जाने लाखों बार क्या किया है, एंजॉय किया है। इसलिए भागवतम में आया है पुनः पुनः श्रीवती चरोना, जिसको हमने अपने कोर की योनियों में चबा चबा के फेंक दिया। इसको आहार, निद्रा, लय और मैथुन को, कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, गधे की योनि में, कबूतर की योनि में, पशु पक्षी की योनि में, 80 लाख योनि कितनी बोलो? अरे 80 लाख योनियों में ये भोग करके तो ये आगे योनि मिली है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में आने से पहले 80 लाख योनियों में, कितनी योनियों में कि हमारी आत्मा ने इन संसार के विषय को भोगा। पुनः पुनः चर्वित चरवाना, जिनको हमने पुनः पुनः चबा के संसार के विषय भोग को चबा चबा के फेंक दिया, उसी को दोबारा मनुष्य योनि में चबा के खाए, क्या उसे बुद्धिमान है? एक व्यक्ति ने गन्ने का गोला चूसे फेंक दिया और उसके पीछे कोई व्यक्ति वो खाकर उसको चूसे तो कैसा लगेगा? क्या बोलो उसका? पागल हो गए, पागल है क्या है? जिस गोले को चूसे फेंक के उसको चूसने से क्या मिलने वाला है दोबारा? फिर भी जो चूस रहे हैं वो कौन है? उसको हम क्या बोलेंगे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सरकार में पागलों का पागलों बढ़ते जाते हैं। मतलब मैंने पागल मैंने घने पागल। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा तो क्या हमारे भगवान से क्या कह रहे थे? अब कृष्णा बना चाहिए मोरे, अब कृष्णा बना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह थोड़े। हमें भगवान से केवल और केवल उनकी कृपा की याचना करते रहना चाहिए। करना चाहिए भगवान से अपने संसार की वस्तुएं बोलो नहीं मांगना। अरे जब आप मांगोगे ना तो भगवान वो देखेंगे जो आपने मांगा और एक पीछे सड़का भाग जाएंगे। और जब आप नहीं मांगोगे महाराज, क्या बोला? जब आप नहीं मांगोगे और भगवान की भक्ति करोगे कि जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, क्या जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, है भगवान आपको वो भी दे डालेंगे। सत्य करेगा या शासन करेंगे। हमारे को अनेकों भक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मिले, हमारे संतों से भक्ति में आए हैं। वो क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं पता आपको? कहते प्रभु आपने हमारों को बहुत अच्छे रास्ते पर लगाया। मैं बोले क्या? आपने हमें भक्ति को लगा दिया। हम अपना अनुभव बता दें। क्या अनुभव करोगे? कहते भगवान ने हमें जो दे दिया ना, भगवान ने जो हमें दिया है उसका हमने कभी सपने में भी देखा सोचा था कि हम इतना मिलेगा, जिसके हम काबिल भी नहीं देखे थे। बोलो, इसके हम काबिल भी नहीं थे, वो भी हमें दे, वो हमें भगवान ने दे डाला। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे
तुम साथ हो मेरे, किसी की कमी है। जब महाभारत का युद्ध होना सुनिश्चित हो गया तो दुर्योधन भी और अर्जुन भी दोनों कहाँ जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांग के द्वारका में आते। दुर्योधन भगवान का समधी है। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मण का विवाह उसके पुत्र शाम से हुआ है, इसलिए दुर्योधन क्या है? भगवान कृष्ण का क्या बोलो? समधी है। और अर्जुन भगवान कृष्ण का क्या लगता है? साला लगता है, जीजा लगता है। भगवान कृष्ण का क्या लगता है? जीजा लगता है। सुभद्रा उनकी बहन है, उनसे विवाह करता है किसने? कृष्ण ने। सुभद्रा से विवाह करते किसका? अर्जुन का। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण का लगता है, जीजा लगता है। तो पहले कौन गया? दुर्योधन। और जाके भगवान के महल में भगवान आगे बन के सोए पड़े थे। भगवान के सिनारे से कुर्सी लेकर बैठ गया कि जब उठेगा तो बात करो। और थोड़ी देर के बाद कौन आ गए? अर्जुन भी आ गया। अर्जुन भगवान के चरणों में जाके खड़े हो गए। और जैसे अर्जुन भगवान के चरणों में खड़े हुए, भगवान ने अपनी आंखें खोल दी। अरे अर्जुन, तुम कब आए? अर्जुन बोलता है, चरण बेटा मैं अर्जुन से पहले आया हूँ। अरे कब आए तुम? कहते मैं पहले आया हूँ। क्यों आए तुम लोग? फिर बोलेंगे ये दोनों निश्चित हो गया है, हम आपसे सहायता मांगने के लिए। भगवान ने विचार किया, दोनों लोग निर्णय ले लिया इस युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, अस्त्र उठाएंगे। दुर्योधन, हमने निर्णय लिया इस युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र नहीं खाएंगे। एक और हमारी कभी न हारने वाली नारायण सेना रहेगी और एक और हम निहत्थ लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन में अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, पहले मांगने का मौका किसको दिया जाए? अर्जुन को दिया जाए। बोलो हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया और दुर्योधन बहुत खुश हुआ। आज आके जो छोटा है ना, तो बुद्धि भी छोटी ही होगी। इस विठल ने कृष्ण को ले जाके क्या करता है? तो बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसकी सेना तो कभी युद्ध में बोलो आगे नहीं। युद्ध में तो क्या चाहिए? सेना चाहिए। जब दुर्योधन भगवान की नारायण सेना लेके चला गया तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारे को पहले मांगने के लिए मौका दिया था, तुमने मेरी नारायणी सेना क्यों नहीं मांगी? उनकी हत्या हो जाके क्या करेगा? रे मुझे बहुत बड़ी गलती की। बहुत भगवान कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन का रोज और जनों से जीवन में तमन्ना रही कि अपना जीवन आपको क्या करो? समर्पित करो। मैं बस आपको अपने साथी के रूप में देखना चाहता हूँ। आप जीवन बिल्कुल न डरना, बस मेरे जीवन की भागदौड़ में आपको हरी घटना सौंपना चाहता हूँ। अरे तुम साथ हो मेरे, तो इस जिंदगी मुझे जब मेरे साथ आप हो ना, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं आपसे। तुम साथ हो मेरे,
ठीक है जी, हमें याद है, हमने बोला था 9:30 बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। क्या मैं आज की कथा समझ में आई है? जिनको आज की कथा समझ में आई है हाथ को सीधे हाथ लो, देखो समझ में आई है, जो सुधारी में जाओ प्लीज। आपकी ताली बता रही है कि आज आपको कथा बहुत समझ में आई है, और आपकी ताली नहीं, आपका चेहरा भी बता रहा है कि आज आपने कथा को ध्यान से सुना है। और आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो घर में जाके सबसे पहले काम करना, शीशा जरूर लेकर आता है। आपके घर का शीशा आपको बता देगा कि आज आपको कथा में यहाँ से क्या मिला है। जब आप आए थे ना तब भी शीशा देख के आए थे ना, अब जाके फिर देख लेना, अब आपका चेहरा आपको बता देगा फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड, है ना, कि अब आपके मन में क्या, आपके मन की क्या दशा है, वो आपका चेहरा बताएगा, है ना। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जो आनंद आज आपको मिला है, जो आपका चेहरा बता रहा है, ऐसा आनंद आप अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को देना चाहते हो तो भैया याद रखना, वो सत्संग के अलावा दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। अरबों खरबों रुपए देके भी आनंद आपको कहीं मिलने वाला नहीं। मिलते हैं सब पदार्थ मोहन तेरी गली में, किस चीज की कमी है मोहन तेरी गली। तो भगवान की गली का नाम है सत्संग। बोलो कृष्णा। भागवत कथा जहाँ पर हमारी सभी मनोकामना क्या करती हैं, पूर्ण हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आपने सबको लेके आना, जो नहीं आए उनको भी लेके आना, ठीक है। जिनका आप कल्याण करना चाहते हैं, जिनका आप भला करना चाहते हैं, उनको जरूर लेके आना। बस एक बार लाना आपका काम है, बाकी कथा में दम होगा तो कथा लेके आएगी, ठीक है जी। एक बार लाना आपका काम, बाकी लाना किसका काम, कथा का। बोलिए हरे कृष्णा। हमारे को एक मुरादाबाद की घटना याद, 2 मिनट सुना दो। ये बात है 1998 की बात है, 1998 की बात है। हमारा रामगंगा बिहार में शिव शक्ति मंदिर प्रांगण में भारत में कथा चल रही थी। वहां पर हमारे भक्त ने क्या किया, वहां के प्रसिद्ध मिठाई वाले गणेश के मालिक अनिल गुप्ता जी को कहा कि भाई कथा में आकर के लड्डू बांट लेना। पहले हमारी कथा में प्रसाद नहीं चलता था, लड्डू बट गया, केला बट गया, उसे वो मीठा पड़ जाता था कथा के बाद। और वो उनके जहाँ रिश्तेदार थे उनके तुमको मैच करने के लिए वो मिठाई लेकर के आया। लड्डू भी बड़े बड़े कई साल लेकर के आया, लगभग 500 आदमियों के लिए। और उसको बताया गया था कि कथा की टाइम खत्म हो जाएगी, उसी टाइम वो आया, लेकिन उस दिन कथा 1 घंटा और लेट हो गई। क्या हो गई? जिस दिन वो आया कथा 1 घंटा क्या हो गई, लेट हो गई। उसको नाम जाके भी बैठे कथा सुनना पड़ा। अब विश्वास ये मैं सब झूठी बोला। एक दिन की कथा सुनने के बाद वो कृष्ण का इतना दीवाना बना, इतना दीवाना बना, अगले दिन से दुकान ही छोड़ दी थी। और कंपनी बाहर ने तो मेरी कथा कराई थी, किसी ने कराई थी। अरे तो मंगल हो रही है ना, उसके बाद कंपनी बाग वहां सबसे बड़ा ग्राउंड है, उस कंपनी बाग में कथा कराने का शेर होने को जाता है। और उनकी पत्नी कह रही थी, प्रभु जी पता नहीं आपने क्या जांच करते हमारे पति के ऊपर। हमारे पत्नी तो जब हमारे भाई की शादी थी ना, शादी उसके भी दुकान नहीं छोड़ी थी। शादी के दिन भी दुकान पे नहीं छोड़ी, दुकान नहीं छोड़ी थी। अपने साले के शादी पे भी नहीं गए थे, एक दुकान से इतने क्या थे, अटैच थे। और आपके संपर्क होने के बाद दुकान की परवाह करते ही नहीं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अगर 1 घंटे की कथा निकले, 1 घंटे की कथा ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। ऐसे
संजीव पंचोली का घटना है। एक माता को है किसी बगादा बागी जाएगी, उनके पति माता धोबरे बनते हमारे पंडित जी महाराज बड़े ब्राह्मण बात, वो अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाता कथा करिए, तो कथा समाप्त के बाद उसको लेने के लिए आ जाता। किसी जन्म के दिन कथा हो गई, कितनी 1 घंटा लेट, बोलो कितना, उसको पता नहीं था। और जब उसने सुना कि योग माया ही क्या बनी है, भगवान की दासी है, और इसको ही भगवान ने वरदान दिया है तेलुगु में कि दुर्गा भद्रकाली इत्यादि के नाम से पूजी जाएगी। इस भगवान की कथा को सुनकर उसका हृदय बदल गया, अगले दिन से कृष्ण का पक्का भक्त बन गया। तो कहते बाकी मंदिर में जाके बाकी भाई के मंदिर ही जाता था, क्या तुम जाकर तो बाहर भरे इतना पति पत्नी नहीं होता, मैं तो माता दुर्गा का भक्त हूँ। और 1 घंटे की कथा सुनते क्या बन गया, कृष्ण का पक्का बनाओ। मेरे पास तो हजारों उदाहरण है, ठीक है, एक नहीं अलग अलग तरह के हजारों उदाहरण है कि एक कथा सुन करके क्या बोला, केवल एक कथा सुन के जीवन परिवर्तन होगा, बशर्ते कोई ध्यान से सुने। हरे कृष्णा। जलंधर की बात सुनो 2 मिनट और, जिन्होंने मेरी कथा कराई थी, साउंड सिस्टम वाले ने कराई थी, जो साउंड लगाता ना बड़ा, उसने हमारी कथा सुनी, वहां दरबार में उसने कथा कह दी, क्या नाम है, कौन सा एरिया था वो, पुरुषोत्तम जी नाम बने थे, लोकोत्तर साहिब ज्वालाजी नगर में, और माता दुर्गा के मंदिर में कथा हो गई। और वो लगभग 15-20 साल से श्री प्रधान जो हमारे पुरुषोत्तम सही लगे थे, और 7 दिन की कथा सुन के भगवान कृष्ण की ऐसे भक्त बने कि पूरे इंडिया में जहां मेरी कथा होती तो सबसे पहले जयमान बनते थे। 7 दिन की कथा, पहले माता का पूरे मंदिर के लगा 6 महीने पड़े, लगभग 15-20 साल, और 7 दिन की कथा सुन करके पूरा परिवार कृष्ण का भक्त बन गया, पूरा टोटल परिवार भक्त बन गया। बशर्ते कोई ध्यान से सुने तो सही। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।